ममता बनर्जी मुसलमान है, उनने टाइटल लगा रखा बनर्जी का। और दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया न्यूज स्पीकर गांजा दिखाती है और इनकी बातों में भोली भाली देश की जनता फंस जाती है। क्योंकि दोस्तों, इसी से चलता इन लोगों का खर्चा पानी नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। और दोस्तों, हमारे विश्व गुरु अयोध्या राम मंदिर को तो स्वर्ग बना दिया, लेकिन दोस्तों हमारे देश के किसान की फसलों को साड़ ने चौपड़ बना दिया। अच्छा हाँ, ममता बनर्जी मुसलमान है, ये आपने कहाँ देखा अंकल? मुसलमानी है, वो बांग्लादेश की है, वो दिखा, वो देख लो। जी जी, हर एक जगह मस्जिदों में वो नमाज पढ़ती मिलेगी आपको। मैं अभी तक तो वो मुसलमान है क्योंकि अभी मजा आएगा ना, वो नमाज पढ़ती है। वो है ही है। हिंदुओं को बोलो, हिंदुओं को क्या दे रही है वो अभी पीछे उसने बयान दिया था कि वहाँ पे जो दुर्गा पंडाल था, दुर्गा पंडाल में उसने नमाज तो पढ़ाई है, पर मस्जिद में भी पढ़ाओ ना हनुमान चालीसा। आप यहाँ हमसे बात मुझे याद है 2010 में लालू जी ने कहा था, राज शर्मा जी, इसीलिए मैंने कहा बेडौलत रसा आपने उनके फाटा तंग। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आपके लिए बड़ी समस्याएं ये लोग पैदा कर रहे हैं। लालू जी ने कहा था 2010 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि हम मैडम को बता दिए, उनके शब्द सुना रहा हूं मैं, हम मैडम को बता दिए लालू यादव की लाश पे आरक्षण का बिल पास होगा लोकसभा में, जान लीजिए। सरकार गिरा देंगे, सरकार। क्या मुलायम सिंह जी आए फिर माइक पर, उनने कहा समर्थन वापस ले लेंगे, 1 मिनट नहीं सोचेंगे। क्या कांग्रेस ने कहा रहा रहने दो, छोड़ो, नहीं लाते बिल। क्या अब बिल पास हो गया तो अब कैसे भैया क्रेडिट लोगे? लालू जी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ये तो अच्छी बात है, ईश्वर करे और स्वस्थ रहे, लेकिन उन्होंने कहा तो ये था कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के बिल बनेगा। अब इसमें तो तारीफ कर दो कि ना लाश जैसी कोई स्थिति नहीं आई और बिल भी पास हो गया। नहीं, और सुन लो महाराज, और सुन लो, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन, महिलाओं के आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा, ये सब चीजें ऐसी हैं राज शर्मा जी, ये कोरोना वायरस जैसी आपको तंग करती रहेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, जहां जाओगे यही पूछा जाएगा कि भाई उस पर क्या कहेंगे। आरजेडी के चंद्रशेखर ने कहा है कि रामायण फर्जी है, उसका जवाब दे के निपटोगे। अगली जगह जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लोग पूछेंगे भाई साहब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू का मतलब चोर और फर्जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जवाब दो, वो आपके गठबंधन के बड़े नेता हैं। क्या कर राज बाबू, कैसे निभेगा मामला, बताओ। कि जो हमारा इंडिया का गठबंधन बना है वो कुछ शर्तों के संग बना हुआ है, कुछ अलग भी हैं। जैसे कि आप स्टालिन की बात कर रहे हैं, वो लोग वैसे भी सनातन धर्म को कभी उन्होंने अपना नहीं माना, वैसे ही AIDMK माने ना तो गाली थोड़ी देंगे। नहीं तो क्या ओपी सिंह, तो हमने कहा कह दिया गाली दीजिए? क्या ओपी सिंह साहब कह सकते हैं AIDMK को अलग करें? क्या मोदी जी ने नहीं कहा था सनातन धर्म एक लाइफस्टाइल है? मैं नहीं मानता लाइफस्टाइल है, ये हमारा धर्म है जो पहले से चला आ रहा और अमर रहेगा। इसमें क्यों नहीं कहते हैं ओपी सिंह साहब? हमने स्टालिन का हमारी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने समर्थन नहीं करा, वो उनके व्यक्तिगत बयान है, मैं उनकी जुबान से तो बोल नहीं रहा हूं। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि स्टालिन के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके बयान व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, मैं ठीक है राज भाई, आगे बात। मैं सिर्फ मित्रवत सलाह दूंगा, उनको टेलीफोन करके ऐसे जितने भी लोग हैं उनको बताओ कि व्यक्तिगत बयान कम से कम 125 दिन होल्ड कर ले, लोकसभा हो जाए उसके बाद रोज व्यक्तिगत बयान दें। ऐसे बयान देंगे वोटिंग तक बवाल हो जाएगा। आप तो दूध के जले हो फिर भी समझ नहीं रहे हो भाई। 400 से 40 ऐसे ही हो गई, कुछ तो कारण रहे होंगे राज भाई, नहीं? और ये फिर बवाल लोग फैला देंगे। खैर, आप कांग्रेस की इच्छा, अगर कांग्रेस अपने को उदार इतना मान रही है कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है? अगर हिंदू को, सनातन को गाली देने, और फिर एक चीज मैं कहता हूं, वो नेता धर्म पर क्यों बोले प्रोफेसर साहब, वो नेता धर्म पर क्यों बोले जिनको धर्म के बेसिक्स की और धर्म से जुड़ी भावनाओं की समझ नहीं हो राज भाई। क्या
राहुल जी की अपब्रिंगिंग में धर्म का कोई लेना देना नहीं? क्या वो वेद पुराण उपनिषद कहते हैं पढ़े, लेकिन पढ़े होंगे इस पर शक है क्या? उन्होंने आज क्या कहा? कहना कुछ चाह रहे थे, बोले क्या? ओपी सिंह की पार्टी की भी शायद ज्यादा निगाह नहीं गई ने, वो लोग बवाल काट देंगे क्या? उन्होंने कहा कि बीजेपी में सांसदों की स्थिति ऐसी है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनको पूछ नहीं रहा 2 पैसे का। एक सांसद ने मुझसे कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं, बीजेपी के सांसद ने कहा, तो उन्होंने तुलना किसी की? बोले जैसे मंदिरों में मूर्तियां होती हैं देवताओं की, पावरलेस, यूजलेस। क्या? लो भैया कर लो बात। 12 करोड़ आदमी बाबा विश्वनाथ के दर्शन मत्था टेक के गया साल भर में काशी में, और आपने बता दिया मूर्ति बेकार है। हे नाथ नारायण, क्या होगा? 7 करोड़ आदमी बांके बिहारी के पांव पूज के गया है 1 साल में। क्या कौन सी किताब पढ़े हो भैया? ये तो बता दो भाई, कौन सा इंटरनेट से क्या खोज के लाए हो? क्या बवाल है, क्या समस्या है? प्रोफेसर साहब, हिंदुस्तान में ये कौन कहने का दुस्साहस कर सकता है? इस देश ने मूर्तियों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। पता है इतिहास आपको? ना समझ लोग। औरंगजेब के समय में, अब्दाली के समय में, नादिर शाह के समय में इस देश के हजारों लोगों ने प्राण दे दिए हंसते हंसते मूर्तियों के विग्रह के सम्मान के लिए। और प्रोफेसर साहब एक बात गांठ मान लीजिए, ज्ञान वापी में कुएं में बाबा विश्वनाथ का सेवक, आचार्य, पुजारी शिवलिंग लेकर कूद प्राण दे दिए थे, समुद्र कुएं में समा गया था उस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए। आपने कह दिया कि जैसे मूर्तियां होती हैं वैसे मोदी ने अपनी पार्टी में एमपीओ को बना दिया यूजलेस, पावरलेस। ये बोलने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा क्यों बोलते हो? तिरुवयूर का मंदिर, उत्तर भारत छोड़ो, दक्षिण का उदय, पद्मनाभ का मंदिर, तिरुपति बालाजी, सब जगह मूर्तियां ही हैं मित्र। इस देश का प्राण बसा है मूर्तियों में। आक्रांताओं ने मूर्तियां खंडित की तो आज तक भारत के मन से वो घाव गए नहीं। इसको हमको बताना पड़ेगा कि क्यों 2024 में हमें मोदी जी फिर से चाहिए, क्यों 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए खिलना चाहिए क्योंकि हमारा सपना है और मोदी जी का लक्ष्य है कि इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीब को हम गरीबी दूर करके आगे बढ़ाएंगे। इस बात के लिए हम समर्पित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे कांग्रेस के लोग मखौल उड़ाते थे, ये क्या है, ये कौन सी योजना है, उनको मालूम नहीं था। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोल दिया, बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही है। और आईएमएफ बोलता है कि हमारे 13.5 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, ये आईएमएफ बोलता है। और अभी अभी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी सोचा था कि गरीब को कोई पक्का छत मिलेगा? आज 4 करोड़ लोगों को छत मिल गया है। मैं आपको सुनाता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मैं 1993 में पहली बार एमएलए बन गया था, 1993 में। और 1993 में मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे, नड्डा जी आप बताओ, आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, किसको दें, किसको देना है? मैं बोलता था, भैया बीडीओ ये तू अपने पास ही रख,
मैं किसको बांटूंगा? 100 बीमार 1 अनार, कहां चलेगा काम? हम क्या करेंगे? ये 2 मकान को लेकर के किसको देंगे? आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन करके तैयार हुए। एक एक पंचायत में 25-25, 30-30, 40-40 मकान बन रहे हैं। आप कभी गांव में जाइए तो जरूर पूछो कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, जाके देखो वो पक्का मकान कैसा है, पक्की छत कैसी है। और मोदी जी का सपना है कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। ये बदलता भारत है। इसलिए 2024 में मोदी जी को लाना है और हमको कमल का निशान खिलाना है।